नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। कासगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य के 21 जिलों के 721 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें हम युद्ध स्तर पर राहत सामग्री लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हमने राज्य में 45,900 से अधिक सूखा राशन किट और डिग्निटी किट वितरित किए हैं। हमने जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था भी की है। हमने स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों को भी इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दाल है। में प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगातार राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोग प्रदेश में 45,900 से अधिक ड्राई राशन की किट, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो उन्हें चना और भूजा ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दाल है, रिफाइंड तेल है, मसाले हैं, बरसाती है, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत की दृष्टि से चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। वहीं नीरज चोपड़ा ने रविवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 87.82 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। या तो है पहचान करी हो और बार खेल गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। अब सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, क्या रहेगा सेलिब्रेशन को लेकर? बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा जी। बात हुई आपकी नीरज से? नहीं जी, अभी नहीं हुई। अभी बात नहीं हो पाई? नहीं। कब तक आ रहे हैं? कुछ बात नहीं हुई, कभी आओगे? अभी तक बात नहीं हुई है नीरज से। जैसे देखो, जब तक हम लोग मैदान पर देखते हैं सभी खिलाड़ी वहाँ पर अपने देश के लिए परफॉर्म करते हैं, जब भी अप डाउन होता है धड़कनें तो पूरे देश की बढ़ती हैं। एक पेरेंट्स के मामले में अगर देखें तो हमें कुछ ज़्यादा फील होता है, लेकिन पूरे देश की बढ़ती है। और जो एक अचीवमेंट के लिए सभी लोगों की संभावनाएं भी थी, तो देश के लिए कुछ बढ़िया करेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा देश के लिए, तो उसने भी उसके अनुरूप जो उसकी मेहनत थी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल अपने देश को मिला। तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। वहीं खाचरौद पुलिस ने एक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कई जगहों से चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। चोरी की घटना की जानकारी देते हुए एसडीओपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि सभी आरोपी ग्राम खमरिया के निवासी हैं। उनके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सहित करीब 2 लाख का सामान भी बरामद किया है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। ये सड़क मकडारी से पच्चरगढ़ पहुंचेगी, मार्ग के बीच बनाई जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भविष्य में बसई क्षेत्र का विकास इस तरीके से किया जाएगा कि आने वाली पीढ़ी हमेशा उसे याद रखेगी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बसई क्षेत्र के विकास में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी के अथक सहयोग। सड़क कभी कभी गिरती है, इसलिए अच्छी गिरे ये जिम्मेदारी मैं आप सबको दे रहा हूँ। कोई भी कमी दिखे तो मुझे फोन जरूर करना, मुझे याद जरूर दिलाना।
दूसरा कॉलेज कल से चालू होगा, कल या परसों। तो हमारे जो बच्चे दतिया में पढ़ते हो, जो बच्चे पिछोर में पढ़ते हो, जो बच्चे शिवपुरी में पढ़ते हो, अगर वो बच्चे यहाँ वापस आना चाहें तो उन बच्चों को भी ये खबर पहुंचा दें कि वो बसई के अपने कॉलेज में आ जाए, जिससे हमारा कॉलेज जल्दी से हरा भरा हो जाए। वहीं शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा के बदरवास कस्बे में कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री और राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा। बता दें कि 24 अगस्त को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू ने बीजेपी को छोड़कर भोपाल में पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कोलारस और शिवपुरी विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी के चलते जितेंद्र जैन गोटू के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए बदरवास कस्बे में पूर्व मंत्री और राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के एक रोड शो को किया गया। पूर्व मंत्री और राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले 3 तरह की बीजेपी थी, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, लेकिन अब एमपी में चौथी अमित शाह भाजपा के रूप में जुड़ गई है। पहले भाजपा के 3 गुट थे, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा। अब चौथा गुट आ गया अमित शाह भाजपा। एक तरफ कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ जी हैं, लेकिन विडंबना ये है कि भाजपा जिसकी सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री भी हैं, वो यही नहीं स्वीकार रहे हैं, ना घोषित कर रहे हैं कि उनका चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो नेतृत्व भाजपा का दिल्ली में है, वो स्वयं नहीं चाह रहा कि वर्तमान के जो सीएम है वो आगे सीएम रहे। तो यही जो गुटबाजी भाजपा में है, जनता इसको सहन नहीं करेगी। जनता चाहती है कि वो दल सामने आए जिसमें सब लोग एक हैं, और वो कांग्रेस पार्टी। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पर करारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आनंद सागर मंदिर के पास आम रोड पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर 2 केन जिसमें अवैध शराब भरी हुई लेकर खड़ा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई जा रही है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। उस पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। आज शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई बगेदरी का पप्पन जाटव अपनी मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेकर आने वाला है। इस संबंध में चेकिंग लगाई गई तो आनंद सागर के पास में उक्त व्यक्ति एक आता देखा जिसकी मोटरसाइकिल पर 2 केन लदी हुई थी। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पप्पन जाटव निवासी बगेदरी को बताया था। दोनों कैनों में करीब 100 लीटर कच्ची देश पट्टी की शराब भरी थी। आरोपी के विरुद्ध 34 की कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से जब शराब की कीमत लगभग 30,000 है और 40,000 की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कुल वस्तु का 70,000 जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में आने वाले विधानसभा चुनाव में पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और आचार संहिता के परिपालन में किस तरीके से काम करे, इसके संबंध में पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मियों की एक ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 9वीं बटालियन के कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई ने पुलिसकर्मियों को बताया कि किस तरीके से उन्हें जिले की सीमा पर तैनात रहकर लोगों का सहयोग करना है। वहीं बाहरी तत्वों और असामाजिक तत्वों को जिले की सीमा में प्रवेश करने से रोकना है। उन्होंने चेकिंग अभियान को लेकर भी अपने पुलिस कर्मचारियों को टिप्स दिए। आईपीसी में जा रहा है। हमारी यूनिट में जितने पुलिस अधिकारी कर्मचारी है, आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पे जो साथी अधिकारी कर्मचारी उनको चुनाव के संबंध में ट्रेनिंग दी। बॉर्डर पर अपने नाकेबंदी करेगी, चेकिंग करेगी और जो सरहदी पुलिस है, सरहदी स्टेट की पुलिस है, वहाँ के पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों से भी निरंतर संपर्क रखेगी, जीवंत संपर्क रखेगी और ऐसा प्रयास करेगी कि उधर से कोई भी बदमाश या कोई भी अवांछनीय चीज़ ना आ पाए। इस तरह की व्यवस्था भी पुलिस करेगी और उसमें संपर्क, जीवंत संपर्क करके चेकिंग और ये सब सारी प्रक्रिया चालू होगी।
वहीं आगरा में एमजी रोड पर चलती पल्सर बाइक में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक एमजी रोड पर पल्सर बाइक सवार जा रहा था। साई की तकिया चौराहे के पास उसकी बाइक से अचानक आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने शोर मचाकर बाइक सवार को आग के बारे में बताया। बाइक सवार जब तक कुछ समझ पाता आग की लपटें उठने लगी। आनंद फानन में बाइक सवार ने अपनी जान बचाने के लिए बाइक बीच सड़क में छोड़ दी, जिसके बाद बाइक धू कर बीच सड़क में जलने लगी। वहीं सूचना पर करीब 25 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों करनी सैनिक हनुमान मूर्ति तिराहे पर एकत्रित हुए और संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए अपने वाहनों से जाने के लिए तैयार थे। उसी वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से करनी सैनिकों को हनुमान मूर्ति पर रोक लिया गया। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा शासन और प्रशासन से ये मांग की गई कि सरकार या न्यायपालिका का कोई लिखित आदेश दिखाया जाए जिसमें ये सिद्ध हो सके कि संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया जाएगा। करनी सैनिकों ने कहा कि हम प्रशासन की मनमानी को नहीं मानेंगे। आज हम सभी करनी सैनिकों का ये संकल्प था। हम कल ब्रजघाट से जल लेकर आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ हनुमान मूर्ति तिराहे पर रोक लिया गया है। तमाम आप देख रहे हैं पुलिस के जवान, पुलिस के आला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, एसीएम साहब और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर एकत्रित है। हमने प्रशासन से कहा कि हमें कोई लिखित आदेश दिखाइए शासन का या न्यायपालिका का कि जिसमें वो लिखा हो कि वहाँ पर जलाभिषेक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई आदेश इनके पास नहीं है। और हम खाता न बही जो लेखपाल कहें वही सही, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए रायबरेली के महाराजगंज तहसील क्षेत्र का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लेखपाल ने राजस्व अभिलेखों में जिंदा आदमी को मृतक दिखाकर उसकी जमीन को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया। बुजुर्ग जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अब अपने आप के जिंदा होने का सबूत दे रहा है, जिसके बाद जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मोहम्मद असलम क्या हुआ? मृतक घोषित कर दिया गया। किसने कर दिया? अब लेखपाल ने किया होगा। आज कहाँ है आप? कहाँ रहते हैं? हाँ, रामपुर सुरौली में। थाना कौन सा है? दाना बछरावा। आज यहाँ कहाँ आए हैं? रायबरेली। मेरे पिताजी को मृत घोषित करके मेरी पिताजी की ज़मीन जो है मेरे चचेरी चाची के नाम कर दी गई। जायदा खातून नाम है। आपके पिताजी जिंदा है? हाँ, अभी जिंदा है। तो यहाँ कहाँ पर आए हैं? डीएम साहब के। पिताजी को लेके आए? हाँ, पिताजी को लेके आए। क्या मांग है आपकी? कि जब मेरे पिताजी की ज़मीन मेरे पिताजी के नाम हो। वह पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए लगातार पंजाब पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन नौजवानों के नशे के कारण मौत हो रही है। नशा बंद करने में असफल रही पंजाब सरकार के खिलाफ पूर्व काउंसलर विजय कुमार द्वारा बठिंडा के परस रामनगर चौक में अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार ने कहा कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गुटका साहिब की कसम खाई गई थी कि हम पंजाब में नशा बंद कर देंगे। बाद में भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब में नशा बंद करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि पंजाब में नशा बंद होने की बजाय कई गुना बढ़ गया है और आए दिन पंजाब में नौजवान नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। मैं प्रदर्शन नहीं किया, मैं जगान की कोशिश की है। लोगों को जागो यारो, बचा लो मेरे पंजाब नूं। उजड़ गया मेरा पंजाब। सरकारां झूठ बोल बोल के सानू गुमराह कर करके आ जाती है। अब पिछे पहला 5 साल गुटका साहब की सौं खा के बठिंडे की धरती से कहते 4 हफ्ते असीं कसम खा के कहते असीं खत्म कर देंगे नशा। 5 साल वो भी चले गए। ये कहते असीं 4 महीने से खत्म कर देंगे। इन्हों ने भी 1.5 साल बीत गया और साडी तो जवानी गर्क हो गई। जहाजा राही कुछ तो बाहर चली गई। जहाजा राही कुछ जवानी साडी उठती जा रही है, बाहर फॉरन कनेडा जाई जाती है। देखो ਜਿਹੜੇ कुछ रह गए नशियां च रुल के कुछ बचे है, उन्होंने बचाओ। पंजाब पुलिस यतन करती है। मैं पंजाब पुलिस नूं निंददा नहीं यारो, पंजाब पुलिस करती है, पर हुण पंजाब पुलिस गली गली कर तो नहीं ना बैठ सकती। ये तो साडा जमीर जागूगा, पुलिस की मदद असीं करांगे, सरकारां ने नहीं करनी साडी मदद। स्कूलों के अंदर एक एक पीड़ लगे, मैं उत्थे जाया करूँ स्कूलों के अंदर बच्चों को प्रेरित करने लई। मैनूं
वहीं आए दिन सीवर साफ करते वक्त सफाई मजदूरों की मौत के मामले सामने आते रहते हैं। अब सफाई कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है। सफाई मजदूरों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सफाई मजदूर बोर्ड का गठन करने की मांग की है। मजदूरों को जीवन बीमा सुरक्षा के लाभ की भी मांग की है। जिस तरह से हालात दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, सीवर कर्मचारी मौत के अंदर उतर रहे हैं। वही देख सकता फोटो के अंदर, ये फोटो है, नाले में उतरते हैं लोग, सीवर में उतरते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, मुआवजा उनको मिलता नहीं है, परिवार धक्के खाते रहते हैं। कुछ लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, उनसे सीधे ही बात करते। जी क्या नाम है आपका? रविता खेरवाल। जी रविता खेरवाल। रविता जी, क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे जो आप लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरना पड़ रहा है? सर आज हमें बड़े दुख की बात है कि 75वां साल मनाया गया है और आज हमारा सफाई कर्मचारी यहाँ बैठा है धरने पर। बहुत शर्म की बात है सर, आए दिन लोगों की सीवर में मौत हो रही है। क्या अंधी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? हर दिन मौत हो रही है। वो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी जो पिछले 45 वर्षों पे काम कर रहा है सीवरेज के ऊपर, मैनुअल के ऊपर, उनका दावे को झूठ कह रहे हैं। वो ना उनको मुआवजा मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको किसी का पति गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। वो परिवार यहाँ बैठे हैं, क्या उस सरकार को दिखता नहीं उनके परिवार को मुआवजा दे, उनको नौकरी दे? हमारी सिर्फ यही है कि सख्ती से बंद किया जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। यदि ये बंद कर देते हैं तो कितने लोगों को उसको राहत मिलेगी इसमें सर अभी जो है काफी लोग हैं अभी जिनको मुआवजा, शायद 3000 से ज्यादा लोग हैं। 3000 से ज्यादा लोग हैं जिनको मुआवजा मिला है? नहीं मिला सर। नहीं मिला है। तो यदि मुआवजा नहीं मिलता है तो इस आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ाओगे? सर ये आंदोलन रेगुलर ऐसे ही चलेगा, तब तक चलेगा जब तक ये काम सख्ती से बंद नहीं होगा और मशीनीकरण नहीं होगा। मशीनीकरण नहीं होगा? हाँ जी। तो यानी आंदोलन आप इस तरह से चला? ये सर हत्या है, एक हत्या कर रहा है सरकार। सीवरेज में उतार के वो लोग मर रहे हैं, सिर्फ एक हत्या है सर। तो इसमें कौन आरोपी है? इनमें सरकार आरोपी है। कौन सी सरकार? सर जो सरकार अभी है सर वही आरोपी है। कितनी स्टेट से आए आप लोग? सर यहाँ पे शायद 23 स्टेट है। कितनी? 23 स्टेट है। 23 स्टेटों से? जी जी जी। कितने, हर स्टेट से कितने कितने लोग हैं? सर हर स्टेट से 15 से ज्यादा लोग हैं। सर मैं भी हजारीबाग से हूँ, झारखंड से। मैं हजारीबाग झारखंड से। हम लोग पे भी अत्याचार हो रहा है। 17 साल से मैं नगर निगम में नौकरी कर रही हूँ, मगर अभी तक हम लोग को अस्थायी नहीं किया गया है। वही कैजुअल पेमेंट में हम लोग को रखा जा रहा है, जिससे हम लोग का ना बच्चा लोग का पालन पोषण होता है, ना पढ़ाई लिखाई होता है, ना कुछ होता है। हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं ना, लेकिन हमको तो ये भी नहीं लगता कि सरकार हम लोग की सुनेगी। तो आपने जब नौकरी ज्वाइन करी, क्या सैलरी है अभी तक आपकी? वही 8000 रुपया सैलरी है। 8000? हाँ, कैजुअल में। कैजुअल में जी। कोई ठेकेदारी है क्या इसमें? है नहीं, निगम में है, लेकिन ठेकेदारी करना चाह रहा है, वो भी करना चाह रहा है। अच्छा, निगम में है, ठेकेदारी करना चाह रहा है? हाँ, और 17 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ। 17 साल से? 17 साल से। तो लेकिन अभी तक वहीं का वहीं हूँ। क्या नौकरी आपको कैसे मिले? कोई आपके हस्बैंड की वजह से मिली या डायरेक्ट डिपार्टमेंट से? डायरेक्ट डिपार्टमेंट से मिली। डायरेक्ट डिपार्टमेंट जी। कुछ और लोग जुड़ते हैं? सर देश के अंदर जो ठेका प्रथा पे लोगों का शोषण हो रहा है। उनकी सैलरी कम है, टाइम पे सैलरी नहीं है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से घर का राशन देंगे? कोई किराए पे रह रहा तो किराए है। बच्चा पोषण पढ़ाना, राशन खुराकी कहाँ से सकेगा? बोलिए तो किस तरह से रोकेंगे आप लोग? सरकार ही ना रोकेगी, हम लोग तो थक गए रोक के। अच्छा, आप थक गए हो? थक गए। महासंघ की हड़ताल कर करके 2-2 महीना 3-3 महीना धरना दे के पेमेंट कटा के थक गए हम लोग, मगर हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। कितने साल से आप आ रहे हो? यहाँ हमारे को हो गया 8-9 साल हो गए आते हुए। 8-9? तो दिल्ली में कितने बार प्रोटेस्ट किया आपने? 4-5 बार। ये सर 4-5 बार आए हैं। इनके पति की डेथ हुई है 2015 में, एक साथ 3 डेथ चंडीगढ़ पे हुई थी, उनमें से इनका पति भी था। और सर इनको 7-8 साल हो गए सर ठेके पे काम करते हुए, जिनकी सैलरी सिर्फ 7 और 8 हजार से ज्यादा नहीं है। चलिए, कुछ युवा बच्चे भी जुड़े हुए, उनसे ही बात करते हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हो, देखते हैं। कुछ एक बच्चा जुड़ा है। बेटा क्या नाम है आपका? मेघा है सर मेरा नाम। मेघा। मेघा जी, जो आज ये प्रोटेस्ट हुआ है और इस प्रोटेस्ट में देखा गया सीवर कर्मचारी जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसमें किसको दोषी ठहराते हो आप? सर सरकार को दोषी ठहराया जाएगा सर, क्योंकि उनका क्या है सर कि वो सीवर की सफाइयां करवा रहे हैं, कि सफाई नहीं करवा रहे, मौत करवा रहे हैं सर लोगों की। जब तक मशीनीकरण नहीं होगा लोगों की मौत होती रहेगी आए दिन। सर हमें क्या करना, मशीनीकरण लेना उनसे कि सरकार मशीनीकरण दो ताकि हमारे लोग मौत के घाट ना उतारे। कौन सी सरकार है जो उसको मौत के घाट उतारे? सर सरकार तो बथेरी है सर। अब कोई अब मोदी जी की आगे कोई और आएगा। मैं हर सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि वो मशीनीकरण लेकर आए ताकि हमारे समाज के लोग मारे ना जाए। यानी स्टेट बाई सरकार
सरकार से बात कर रहे हो, केंद्र से बात कर रहे हो? मैं केंद्र सरकार से बात कर रही हूँ। केंद्र पाबंदी लगाए? हाँ जी, कि इस चीज को किया जाए, रोका जाए इन मौतों को, जो हमारे लोग मौत मर रहे हैं। यानी स्टेट गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता? सर सभी का फर्क पड़ता है सर, लेकिन मेन तो जो मेन गवर्नमेंट है उनको ही बोलेंगे ना हम, जिसके हाथ में सब कुछ है सर, कि हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि सरकार कि आप हमारे लोगों को मरने से बचाएं और हमारे लोगों को एक नवा जीवन दे। मैं नहीं चाहती कि मैं आज युवा हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे जैसी और जनरेशन ऐसे मौत के घाट उठाए। तो मुआवजा की बात कर रहे हो आप, जो मुआवजा, कितना मुआवजा आपको चाहिए? सर मुआवजा तो डिपेंड करता है, एक पर्सन की मौत जा रही है सर, एक पर्सन का एक पूरा संसार जा रहा है, तो वो क्या उस परिवार से पूछा जाना चाहिए कि आपको कितना मुआवजा चाहिए सर। अभी कितने लोग आए उस परिवार से? सर बथेरे लोग हैं यहाँ पर। कुछ गिनती है? क्यों गिनती सर, गिनती के हिसाब से तो नहीं मैं बता सकती, मेरे हिसाब से तो सर 15-16 50-60 के करीब आए हैं सर। 50-60? हाँ जी 50-60। चलिए, कहीं ना कहीं जो लगते हैं, जो लोग हैं, महिला, तमाम महिला एकत्रित देखे जा रहे हो, पूरे सबने नीली पट्टी बांध रखी है, वो ये सिर्फ इनका सरकार से यही आरोप है, सिर्फ हमें मुआवजा दिया जाए और जो सीवर में जो लोग उतर रहे हैं उनको बंद करा जाए। कैमरामैन अंकित के साथ दीपक कुमार। बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी की कथित टिप्पणी पर भारत वास्तव में 1947 में नहीं 1977 में जेपी आंदोलन के बाद आजाद हुआ के बारे में पूछने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी बकवास कर दी है। स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाता है, वे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज क्यों फहराते हैं? वे मुद्दे पर आधारित विषयों पर नहीं बोलते। किसी न किसी तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, उनका कोई मूल्य नहीं है। ये बात कोई सुनेगा तो हंसेगा। क्या कहता है ये, अभी कुछ भी लोगों को कहना है, कुछ भी बकवास है। और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग बनाता है, 15 अगस्त को काले लोग झंडा फहराता है। इधर कौन सी बात है, बकवास वाली बातें हैं। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते, लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो कोई सुनेगा भी तो हंसेगा भी। वहीं 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद IANS से विशेष बातचीत में कहा कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है। पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। राज्य में अमेठी की जनता की डिमांड है कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़ें और वही बात अब यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में रहे, से लेकर राहुल जी से लेकर और हमारे आदरणीय राजीव गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी कार्यकर्ता को जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो? स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को SC/ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये क्या है? प्रताड़ना की जब आएंगे स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थी, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय इस तरीके। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।